हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुरुक्षेत्र कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित, ये एक महाकाव्य है। उसका जो आरएसटी का सिलेबस में 3 ही सर्ग दिया गया है और उसका पहला सर्ग को आज हम समझेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मेरा ध्यान में नहीं था, मैं भूल गई थी कि इसका 3 ही सर्ग है। मुझे लगा था 7 सर्ग है, तो वो तो पूरा मिलाकर वीडियो था। ये वीडियो में मैं सिर्फ पहला सर्ग से हम डिस्कस करेंगे और पहला सर्ग को पहले हम लोग समझ लेंगे कि पहला सर्ग में क्या दिया गया है। उसके बाद में एक एक पंक्ति को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये 1946 में लिखित है और ये एक प्रबंध कृति भी है और इसको नगेंद्र कहते हैं कि विचार प्रधान कविता है ये, और इसमें 7 सर्ग है। महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक पर आधारित कृति है ये। महाभारत के जो शांति पर्व है उस पर मतलब महाभारत के शांति पर्व जो है उस पर आधारित इसका विषय वस्तु है। युद्ध की समस्या और उसका समाधान पर यह आधारित है। अगर हम पूरा देखते हैं कुरुक्षेत्र को, इसका 3 पार्ट भी, अगर 3 सर्ग भी अगर हम समझेंगे, उसमें यही दिया गया है कि किस तरह से युद्ध की समस्या और उसका समाधान भी कुछ हद तक मतलब बताया गया है कि कैसे। कि हम तो 3 सर्ग तक ही पढ़ेंगे, वहाँ तक जितना दिया गया है उसको एक्सप्लेन करके समझेंगे। इसमें देखिए, मुख्य रूप से जो वार्तालाप जो है, मतलब इसमें जो वार्तालाप जिन 2 लोगों के बीच में होती है, जो 2 कैरेक्टर है इसके, वो है भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के वार्तालाप के माध्यम से युद्ध और शांति के विषय में ये एक वैचारिक अभिव्यक्ति है। मतलब ऐसा अभिव्यक्ति है ये कि इस पर विचार करना चाहिए हमें। और ये दोनों के बीच में बातचीत होती है, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में। पहला सर्ग में हमें महाभारत के युद्ध के पश्चात, यानी कि महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर के पश्चाताप और उसकी आत्मग्लानि का चित्रण इसमें दिया गया है। जो पहला सर्ग जो है, इसमें महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर जो है पश्चाताप करता है और उसी का आत्मग्लानि का चित्रण इसमें हुआ है। पहले हम जो पहला सर्ग जो दिया है, प्रथम सर्ग जो है, उसको संक्षिप्त में समझेंगे, फिर उसके बाद एक एक पंक्ति को उसका समझेंगे। तो यहाँ देखिए, एक और पांडव एवं उनके समर्थक विजय का आनंद मना रहे हैं और दूसरी ओर युधिष्ठिर इस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर शोकमग्न हो रहे हैं। तो देखिए, युधिष्ठिर जो है वो शोकमग्न, देखिए, एक और पांडव एवं उनके समर्थक विजय का आनंद मना रहे हैं और दूसरी ओर युधिष्ठिर जो है युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर शोकमग्न हो गया है। तो शोकमग्न हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर जो है, क्योंकि नरसंहार हुआ है। देखिए, कोई भी युद्ध होता है किसी भी तरह का, कहीं पर भी कोई भी अगर कोई कंपटीशन हो या फिर कोई भी चीज़ अगर होता है, युद्ध भी अगर होता है, तो वहाँ पर कोई एक तरफ जीतता है तो कोई एक तरफ हारता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, जहाँ मतलब पांडव और उनके समर्थक जो है वो लोग आनंद यहाँ पर मना रहे हैं, और वहीं पर युधिष्ठिर जो है युद्ध में जो नरसंहार हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग जो मर गए हैं, उसको देखकर, उसको सोचकर वो शोकमग्न हो रहा है, मतलब शोक में डूब रहा है। उन्हें बार बार ये प्रश्न दुखी कर रहा है कि युद्ध तो सुख और शांति के लिए लड़ा गया था, परंतु वह शत्रुओं जो उनके भाई बंधु थे का संहार के साथ ही समाप्त हो गया। मतलब क्या दिया गया है ना, यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है कि युद्ध जो हुआ है, युद्ध के पीछे वजह क्या था कि हमें सुख शांति मिले। युद्ध करने के पीछे वजह था कि कुछ अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, शत्रुओं के बारे में बोला गया, परंतु वह शत्रु जो उनके भाई बंधु थे उनके संहार के साथ ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पर युद्ध से एक तरफ अगर कोई जीत के उसका आनंद मना रहे हैं, तो दूसरे तरफ ये क्या सोच रहे हैं, कुछ लोग उसमें मरे भी तो हैं।
ये लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है, युद्ध में एक तरफ जहाँ जीत को लेकर खुशी मनाई जा रही है, वहीं पर क्या है, जो लोग मर गए हैं उनको सोचकर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं वो भी तो हमारे भाई बंधु ही थे। यहाँ पर वो हमारे शत्रु हैं, लेकिन वो भी तो हमारे भाई बंधु ही थे, और उनका संहार के साथ ही ये युद्ध खत्म हुआ है। मतलब एक तरफ से यहाँ पर क्या है, युधिष्ठिर जो है रक्त रंजित महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर पीड़ित है, दुखी है। ये सोच रहे हैं कि हम किसी क्रूर नीतिज्ञ के वचन का पालन करने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। जो क्रूर नीतिज्ञ है, मतलब जो भी युद्ध होता है ना कहीं पर, तो ये बताया गया है, इसका पहला वीडियो में मैं ये बताई थी कि उसमें क्या होता है कि युद्ध का कारण माना गया है उन लोगों को जो समाज चलाते हैं। कोई भी एक जगह के जो निर्णायक होते हैं वही है इसके असल में जिम्मेदार। तो ये जो जिम्मेदारी उनकी है कि वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग नीतिज्ञ के वचन का पालन करने के लिए, हम मतलब उन लोगों का वचन को पालन करने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। कौन ये कह रहा है? युधिष्ठिर कह रहा है कि उन लोगों का, यानी कि जो क्रूर नीतिज्ञ है, जो निर्णायक है, उन लोगों का वचन को पालन करने के लिए हम युद्ध को छेड़ देते हैं। लेकिन युद्ध का परिणति क्या होता है कि एक तरफ जीत होने के साथ साथ दूसरे तरफ बहुत सारे, मतलब संख्याओं में लोगों की मृत्यु होती है। यहाँ पर उस नीतिज्ञ के बारे में बोला जा रहा है, उस नायक के बारे में बोला जा रहा है, जिसकी वजह से, जिसकी घोषणा की वजह से, जिसका निर्णय की वजह से आज क्या हुआ है, युद्ध हो रहा है। उनके बारे में बोला गया है कि नीतिज्ञ का हृदय जितना दूषित है, उसका मस्तिष्क उतना ही जिद्दी एवं बलशाली है। मतलब वो अपना दिमाग को इस्तेमाल करके, वे लोग दिमाग का इस्तेमाल करके और अपना हृदय को वो लोग दूषित, उनका हृदय जो है दूषित है, जिस वजह से वो लोग क्या करते हैं, हमें बोलते हैं कि युद्ध करना चाहिए। और वे लोग कैसे हैं? वे लोग खुद हैं कैसे? बलशाली हैं। वो स्वयं युद्ध नहीं करता, नव युवकों को युद्ध में झोंक कर देश के सम्मान की रक्षा करने का दम भरता है। क्या बोला गया है ना, वो स्वयं तो युद्ध नहीं करता है, नव युवकों को क्या करता है, युद्ध में झोंक कर देश के सम्मान की रक्षा का दम भरता है। युद्ध के बाद वो उन पत्नियों और माताओं के नाम सम्मान से लेता है जिन्होंने अपनी पति तथा पुत्र को देश की रक्षा के नाम पर युद्ध की भेंट कर दिए। तो क्या है ना, जब अभी भी आप लोग देख लीजिए कि ये बोलना बहुत गलत है, लेकिन ये बात सच है कि जब भी कहीं पर कोई भी युद्ध होता है ना, अभी जो आसपास जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या होता है, उन लोग को सम्मान दिया जाता है। किनको सम्मान दिया जाता है? जो योद्धा है, उनके परिवार वाले को। अरे जब वो लोग इतना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उस वक्त उनको सम्मान नहीं चाहिए। उस वक्त उनको कौन चाहिए? किसी का पति चाहिए, किसी का बेटा चाहिए। लेकिन उसको क्या किया जाता है? ये निर्णायक क्या करते हैं? युद्ध करवाते हैं या युद्ध करने का डिसीजन लेते हैं। युद्ध में जब ये लोग मर जाते हैं योद्धा, तब क्या करते हैं ना, उनका परिवार को सम्मान दिया जाता है। और यहाँ पर और एक चीज़ बोला गया है कि युद्ध में जो माताएं हैं और स्त्रियां, माताओं के बारे में बोला गया और स्त्रियों के बारे में बोला गया है, वो लोग क्या करते हैं, अपने पुत्र और पति को जो है युद्ध की भेंट दे देते हैं। देश की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए अपना पति और पुत्र को न्यौछावर कर देते हैं। युधिष्ठिर को प्रतीत होता है कि जैसे देश के सम्मान की बात केवल स्वार्थ लोलुप नेताओं की कुटिल एवं हिंसक भावनाओं को छिपाने का आवरण मात्र है। मतलब जो युधिष्ठिर को ऐसा लग रहा है कि देश के सम्मान की बात जो है ना, वो केवल स्वार्थ लोलुप नेताओं की कुटिल एवं हिंसक भावनाओं को छिपाने का आवरण मात्र है। मतलब यहाँ पर जो बोला गया है, बोलने का मतलब ये है कि नाम है देश का सम्मान, लेकिन उसके पीछे क्या, उन लोगों का निर्णायक जो है, जो डिसीजन लेते हैं युद्ध होना चाहिए, उनका असल में स्वार्थ छुपा हुआ है, उनका लालच छुपा हुआ है, और उनका कुटिल हिंसक भावनाओं को छिपाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सम्मान का एक आवरण लगा देते हैं। और करते क्या है, करवाते क्या है, युद्ध करवाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या अन्याय, वैचारिक पतन, द्वेष से भरी हुई शत्रुता को समाप्त करने का एकमात्र उपाय युद्ध ही है। मतलब अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है, वैचारिक पतन हो रहा है, विचार का पतन घट रहा है, विचार खत्म हो रहा है, द्वेष से भरी हुई शत्रुता जो है
जो द्वेष से भरी हुई शत्रुता है, उसको, वो उन सब चीज़ों को समाप्त करने का क्या एकमात्र उपाय युद्ध ही है, जिसमें होता क्या है, नरसंहार होता है। इसमें जो युधिष्ठिर जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं सबके सामने कि हर बार जो युद्ध हो रहा है, अभी भी वो युद्ध जो है पहले भी होता था और अब भी हो रहा है, क्या ये युद्ध ही हर चीज़ का सल्यूशन है? जितना भी अभी जो भी इशू आसपास है, जो भी जैसे कि यहाँ पर दिया है वैचारिक पतन है या शत्रुता है, इसका एक ही उपाय है क्या, युद्ध करना। कभी कहते हैं कि मनुष्य का हृदय शायद पत्थर के समान कठोर है, इसलिए वो पहले किए गए युद्ध की पीड़ा भूलकर पुनः युद्ध की ओर प्रवृत्त होता है। पहले भी युद्ध हुआ है, युद्ध का परिणाम जो है पहले से हम लोगों को पता है। पहले भी हम जानते हैं कि जब युद्ध होता है कितनी संख्याओं में लोग मरते हैं, लेकिन तब भी आज भी क्या हो रहा है, युद्ध के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध के लिए हमारा प्रशासन जो है आगे बढ़ रहा है, युद्ध के लिए हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इसलिए कभी कहते हैं कि शायद मनुष्य का हृदय जो है पत्थर के समान कठोर है, कि वो बार बार इस चीज़ को देखने पर भी वो बार बार इसी को दोहराता है। युद्ध के बाद में फिर युद्ध होता है। इस सर्ग में, मतलब ये जो प्रथम सर्ग जो है, इसमें बताया गया है कि कवि ने द्रौपदी के 13 वर्षों से खुले केशों की प्रतिशोध से भरी हुई घटना, भीम के द्वारा दुशासन की छाती का लहू पीने, मतलब क्या है, जो इस 13 वर्ष तक जो है द्रौपदी क्या करती है, अपना केश को खुला रखती है, उसका प्रतिशोध भीम के द्वारा दुशासन की छाती पर लहू पीने, भीम के द्वारा दुशासन की छाती पर भीम के द्वारा लहू पीने, और भीम के द्वारा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के शीश की मणि निकालकर द्रौपदी को देने की घटनाओं के द्वारा युद्ध की निर्ममता की ओर संकेत किया है। मतलब इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है, द्रौपदी के बारे में वर्णन किया गया है, अश्वत्थामा के शीश की मणि निकाल कर द्रौपदी को देने की घटनाओं के द्वारा युद्ध की निर्ममता को भी दर्शाया गया है। इसमें द्रौपदी के 13 वर्ष तक केशों को खुला रखने का उसका जो प्रतिशोध जो है उसको दर्शाया गया है, उसके बारे में कभी चर्चा किए हैं। भीम के द्वारा दुशासन की छाती का लहू पीने, उस पर भी वर्णित है कि कैसे भीम के द्वारा दुशासन की छाती का लहू पीने, भीम के द्वारा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के शीश की मणि निकालकर द्रौपदी को देने, अश्वत्थामा के शीश की मणि निकालकर किसको दिया गया, द्रौपदी को दिया गया है। तो ये सब घटनाओं के बारे में कवि जो है फिर से ये सब घटनाओं की ओर संकेत करके बताते हैं कि ये सब भी जो है, ये सब का परिणाम जो है कितना मतलब भयानक परिणाम है। कोई एक अगर प्रतिशोध भी ले रहा है तो वहाँ पर भी नरसंहार हो रहा है, और ये नरसंहार किससे जुड़ा हुआ है, पहले कुछ ऐसा घटना घटित हुई थी जो सबको तक, जिसके कारण कोई दुखित था या कोई दुखी, किसी को दुख पहुंचा है, फिर से जो उसका जो प्रतिशोध लिया गया उसका परिणाम भी वही दुख ही है, उसका परिणाम भी वही नरसंहार ही है। महाभारत के युद्ध में कौरवों का पूर्ण नाश हो गया, तो ये भी याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध में जो है कौरवों का पूर्ण नाश हो गया। अब उनकी मृत्यु पर आंसू बहाने या श्राद्ध करने के लिए केवल वृद्ध माता गांधारी, नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र ही शेष रहे हैं। ये याद रखिए, महाभारत के बारे में किस तरह से बताया गया है कि उसमें कौरवों का पूर्ण नाश हो गया था। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था ना, कौरवों का पूर्ण नाश हुआ था, और उनके मृत्यु पर आंसू बहाने या श्राद्ध करने के लिए केवल वृद्ध माता गांधारी और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र ही शेष रह गए थे। उनके वंश में और कोई बचे ही नहीं थे। अब यह हर्ष ध्वनि वास्तव में शेष रह गए जीवित मनुष्य पर एक तीखा व्यंग सी प्रतीत हो रही है, कि ये तो बस मनुष्य पर एक तीखा व्यंग ही है कि ये सब जो है हर्ष ध्वनि है, वास्तव में शेष रह गए जीवित मनुष्य पर। ये जो हर्ष ध्वनियाँ है ना, यही अब ये हर्ष ध्वनि वास्तव में शेष रह गए जीवित मनुष्य पर एक तीखा व्यंग
सी प्रतीत हो रही है। और जीवित मनुष्य पर ये कैसा प्रतीत हो रही है? तीखा व्यंग सी प्रतीत हो रही है। युधिष्ठिर को लगता है मानो स्वप्न में दुर्योधन उनसे कह रहा हो कि हम तो अब संसार सागर से पार उतर गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कह रहा है? युधिष्ठिर को ऐसा लग रहा है जैसे युधिष्ठिर से कह रहा है दुर्योधन कि हम तो अब इस संसार सागर से पार उतर गए और उस स्थान पर आ गए हैं जहाँ से हमें महाभारत का युद्ध एक स्वप्न की तरह सारहीन प्रतीत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। ये युधिष्ठिर से दुर्योधन जैसे कह रहा है, ऐसा युधिष्ठिर को लगता है। अब तुम विजय पराजय के प्रश्न का हल ढूंढते रहो। ये कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है, युधिष्ठिर से कह रहा है कि अब तुम विजय पराजय के प्रश्न का हल ढूंढते रहो। पश्चाताप और मानसिक पीड़ा से भरे इस विजय के उपहार का आनंद लो। ये जो पश्चाताप है और इससे तुमको क्या मिला है? मानसिक पीड़ा मिला है, और इससे भरे जो विजय है वो उपहार का तुम आनंद लो। युधिष्ठिर सोचते हैं कि वे युद्ध के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहते थे वो उन्हें वास्तव में प्राप्त हुआ है, या युधिष्ठिर सोचते हैं कि वे युद्ध के द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहते थे वो उन्हें वास्तव में प्राप्त हुआ है या उनके हाथ से उड़ गया है। मतलब ये जो युद्ध से जो वो प्राप्त करना चाहते थे, ये युद्ध के बाद में उन्हें वो मिला या उनके पास से वो चला गया। मतलब इनके पास जो कुछ भी था वो भी चला गया, या जो वो चाहते थे युद्ध से मिला वो उनको मिला है। युधिष्ठिर पश्चाताप कर रहे हैं कि जिस शांति को मैं युद्ध से प्राप्त करना चाहता था वह शांति युधिष्ठिर पश्चाताप कर रहे हैं कि जिस शांति को मैं युद्ध से प्राप्त करना चाहता था वो शांति और सौहार्द शत्रुओं की मृत्यु के साथ ही हवा में उड़ गए। मतलब इनको अफसोस सिर्फ इसी बात का है कि युद्ध तो वो जीत गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, शत्रुओं का जो संहार हो गया है उसको सोचकर ये कह रहे हैं कि वो शांति और सौहार्द जो मैं प्राप्त करना चाहता था युद्ध के माध्यम से, वो पश्चाताप में वो ये कह रहे हैं कि वो सौहार्द और शांति जो है वो मिला मुझे या शत्रुओं के मृत्यु के साथ ही हवा में उड़ गए। बदले में मुझे व्यंग और पश्चाताप दे गए। बदले में इनको क्या मिला है? व्यंग मिला है और पश्चाताप मिला है। 5 असहिष्णु मनुष्य के आपसी द्वेष ने संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दिया। तो ऐसा लगता है संपूर्ण राज्य मतलब कुरु के बारे में यहाँ बोला गया है कि 5 असहिष्णु मनुष्य, मतलब पांडव के बारे में बोला जा रहा है कि उनके जो आपसी द्वेष थे उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा राज्य जो है नष्ट हो गया, कुरु जो है नष्ट हो गया। यहाँ युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्या मैंने युद्ध इसलिए किया था कि प्रिय द्रौपदी सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित रहे और हम सभी भाई अहंकार युक्त होकर राज्य का सुख भोगे? क्या मैंने युद्ध सिर्फ इसलिए किया था कि द्रौपदी जो है सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित रहे और हम भाई जो हैं अहंकार युक्त होकर राज्य का सुख भोगे? रक्तपात से प्राप्त इस राज्य को मैं कैसे भोग पाऊंगा? उनकी स्मृति में अभिमन्यु का बलिदान जीवंत हो उठता है। मतलब ये अब किसको याद करे? अभिमन्यु को याद कर रहे हैं। वे अपने हृदय पर असहनीय बोझ अनुभव करने लगते हैं। कौन? युधिष्ठिर जो है वो अभिमन्यु को भी याद करता है, अभिमन्यु का बलिदान को भी याद करता है। अब उसके हृदय में कैसा दर्द है? असहनीय दर्द। वो जो है वो असहनीय दर्द का बोझ को वो महसूस करने लगा है। इसके पश्चात उनकी वृद्धि में जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। मतलब उनका हृदय जो है पीड़ा से भर जाता है और वे अपनी पीड़ा को हल्का करने के लिए पितामह के पास चले जाते हैं। देखिए, किंग कर्तव्य विमूढ़ जो दिया गया है ना, ये वैसी स्थिति होती है जहाँ इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो जो किया है वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक और क्या करे और क्या ना करे। उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है और वे अपनी पीड़ा को हल्का करने के लिए पितामह के पास चले जाते हैं। तो यहाँ तक जो है ये पहला सर्ग है, प्रथम सर्ग है। इसको हम संक्षिप्त में समझे हैं। अब इसको एक एक पंक्ति को व्याख्यायित करेंगे।
पहला पंक्ति देखिए यहाँ पर दिया है, वह कौन रोता है। पहला पंक्ति देखिए, इसका जो अब तक तो हम इसका एक तरह से सारांश समझ लिए कि प्रथम सर्ग जो है उसमें कहाँ तक वर्णित है, यहाँ तक ही वर्णित है जहाँ पर वो क्या करते हैं, जो युधिष्ठिर जो है बहुत अफसोस के बाद में वो अब सोच नहीं पाते हैं कि वो क्या करे क्या नहीं करे, और वो अपना पीड़ा को हल्का करने के लिए पितामह के पास जाते हैं। पितामह के पास जाते हैं मतलब भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तो आप देखिए पंक्ति देखिए, यहाँ देखिए पंक्ति देखिए, पहला सर्ग का जो पंक्ति है, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शौर्य वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, आश्वस्त होकर सोचता सोनित वहाँ, लेकिन गई बच लाज सारे देश की, और तब सम्मान से जाते गिने नामक उनके देश मुख की लालिमा है बची, जिनके लूटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल है। तो देखिए जो पहले जो सारांश में हम जो समझे थे वहाँ पर जो बोला गया है कैसे ये क्या करते हैं, निर्णायक जो होते हैं पहले युद्ध करवाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं ना, माँ जिनके बेटे जो है शहीद हुए हैं उनको सम्मान दिया जाता है, उन स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है जिनके पति जो है शहीद हो गए हैं। यहाँ देखिए दिया है, वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल। मतलब इतिहास के अध्याय पर क्या लिखा है, इतिहास के अध्याय पर लिखा है नौजवानों के लहू का मोल। यहाँ पर जो युद्ध हुआ है ना, वो युद्ध में जो शहीद हुए हैं, जो युद्ध में जिनका संहार हो चुका है, उनका लहू का मोल लिखा हुआ है इतिहास के अध्याय पर, इतिहास के हर एक पेज पर, हर एक पृष्ठा पर। प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का ये जो दशा है, ये जो निष्कर्ष जो निकला है, प्रत्येक किसी बूढ़े, ये किससे निकला है, किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के। बूढ़े मतलब जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, उनका निर्णय का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शौर्य वलक्ष है। उसका हृदय कैसा है, मलिन है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को मगर, वो अपने आप तो लड़ता, अच्छा यहाँ जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, तो इतिहास के पन्नों पर क्या लिखा हुआ है, नौजवानों के लहू का मोल, यानी कि जो नरसंहार हुआ है, जो योद्धा का जो संहार हुआ है, उन लोगों का लहू का मोल जो है इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। प्रत्येक किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, मतलब ये जो निष्कर्ष जो है, ये युद्ध के बाद जो जो योद्धाओं का जो संहार हुआ है, ये किस चीज़ का निष्कर्ष है, किन लोगों के वजह से ये हुआ है ना, वो बूढ़े अनुभवी कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शौर्य वलक्ष है। मतलब उनका यहाँ पर हृदय के बारे में बोला गया है, उनके कुटिल नीतिज्ञ के बारे में बोला गया है कि वो लोग जो है इतने ज्ञानी हैं, इतने अनुभवी हैं, और उनका हृदय के बारे में बोला जा रहा है कि उनका हृदय, यहाँ पर शौर्य वलक्ष दिया है। शौर्य वलक्ष मतलब तेजस्वी, मतलब उन लोगों का दिमाग जितना तेजस्वी नहीं है, वो लोग जितने ज्ञानी नहीं हैं, उतना ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा उनका हृदय जो है मलिन है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवास किशोरों को मगर, खुद तो लड़ता नहीं है वो, लेकिन किशोरों को लड़ाता है, वो किशोरों का सर को कटवा देता है, किशोरों का संहार करवाते हैं ये। आश्वस्त होकर सोचता सोनित वहाँ, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और वो क्या करता है, अपना मतलब को यहाँ पर छुपाए रखे हैं। ये जो कौन है, नीतिज्ञ जो है, कुटिल नीतिज्ञ जो है, बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ जो है, वो लोग क्या करते हैं, ये बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ मतलब राजनीतिक दल के और संकेत किया गया है। ये लोग क्या करते हैं ना, अपना मतलब को निकालते हैं और आश्वस्त होकर वो लोग सोचते हैं। सोनित वहाँ मतलब शोभित करते हुए वो लोग, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और बहाना या वो क्या आवरण किस चीज़ का लगाते हैं कि हमारा देश जो है, देश का शौर्य जो है और देश का लाज जो है बच गया।
ये युद्ध के वजह से देश का लाज जो है बच गया। और तब सम्मान से जाते गिने नामक उनके, तब किनको सम्मान से गिने जाते हैं, किनका नाम को तब सम्मान से गिना जाता है, देशमुख की लालिमा हे बची जिनके लूटे सिंदूर में। मतलब जिन योद्धा की स्त्रियों के बारे में बोला गया है कि उन स्त्रियों के बारे में बोला जा रहा है जिनका सिंदूर जो है लूट गया है। कहाँ पर? ये देश को बचाने के लिए जो लालिमा बहा है, मतलब जो खून जो बहा है, खून जो बह गया है जिन लोगों का, उन लोगों, वो लोग कौन है? इनके पति है। और इस वजह से इनका क्या हुआ? सिंदूर जो है लूट गया है। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल है। पहले वार में किसको सिंदूर से रिलेटेड करके बताया गया है? पत्नियों के बारे में। और उसके बाद बताया गया माताओं के बारे में कि कैसे वो अपने बेटे, मतलब उनका बेटा जो है, कितने सारे उनके बेटे जो है वो लोग युद्ध में शहीद हुए हैं, उनका लाल जो है युद्ध में शहीद हुआ है। उम्मीद है ये पहला पंक्ति जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, मैं और थोड़ा अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी। और जो लाइन में समझने में दिक्कत होगा मेरे से आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। दूसरा पंक्ति देखिए, और एक बार में अगर समझ में नहीं आता है ना, इसको 2 बार सुनिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई की केवल आवरण, उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। अब यहाँ पर जो है वो तो गया राजनीतिक स्थिति के बारे में, राजनीति को लेकर बोला गया है। अब दिया गया है यहाँ पर कि जो ईश्वर के बारे में, इसके बारे में दिया गया है। इस जाने देश का लज्जा विषय, तत्व है कोई की केवल आवरण। मतलब अब तो भगवान को, ईश्वर को ही पता होगा कि देश का लज्जा विषय भी कोई विषय है, उसमें कोई तत्व है, सच्चाई है, या फिर कोई की केवल आवरण, सच्चाई कोई है या फिर है केवल एक आवरण, कि आवरण के नाम पर ये बस ऊपर से एक दिखावा है जिसमें बहुत सारे लोग जो है शहीद हुए हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ही जानता है कि असल में देश का लज्जा यानी कि देश का सम्मान का विषय जो है उसमें कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक आवरण है। और इसी के नाम पर क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। युद्ध का कारण को ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि, तो यहाँ देखिए हलाहल दिया गया है। हलाहल मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग विष के बारे में बोला गया है, एक विष के बारे में बोला गया है जो समुद्र बंद के समय में मिला था। वो विष के बारे में बोला जा रहा है कि उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि का, द्रोहाग्नि का मतलब क्या है? ईर्षा, ईर्षा मतलब बहुत ज़्यादा ईर्षा का जो अग्नि जो है, उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि का, हलाहल मतलब विष से कुटिल, द्रोहाग्नि यानी कि ईर्षा की अग्नि, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, जो क्या हो रहा है? जलती आ रही चिरकालों से, मतलब चिरकाल से यानी कि सदियों से, स्वार्थ ललुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठारग्नि सी। और ये किसके पेट में जल रहा है? नायकों के पेट में। और वो कैसे हैं? स्वार्थ ललुप सभ्यता के अग्रणी हैं वे। यहाँ पर ईर्षा की अग्नि को बताया गया है कि वो विष के समान है। विष जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक है ये ईर्षा की अग्नि। और ये ईर्षा की अग्नि किस में है? ये कुटिल, जो आपके जो नीतिज्ञ, कुटिल नीतिज्ञ जो है उनके अंदर में ईर्षा की जो अग्नि जो है उसको बोल रहे हैं वो विष के समान है। और वो चिरकाल से जलती आ रही है। और वो कैसे है? स्वार्थ लोलुप है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। यहाँ बोला गया है कि उनके जो पेट चाहता लड़, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठाराग्नि सी। ये जठाराग्नि का मतलब है जब हम लोगों को जब भूख लगती है ना, उस समय हमारी जो पेट की स्थिति होती है। मतलब ये लोग जो है, ये जो राजनीतिज्ञ हैं या फिर निर्णायक लोग जो है, ये निर्णायक सब जो हैं, ये लोग क्या है? स्वार्थ लोलुप सभ्यता के लोग हैं। और इनके पेट में क्या अग्नि लगी हुई है? मतलब लालच की अग्नि लगी हुई है।
लालच की भूख है, इनको किस चीज़ का भूख है, कोई चीज़ प्राप्त करने का भूख है। और इस चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए माध्यम बनाते हैं युद्ध को। और युद्ध में शहीद होने वाले लोग भी जो है उनके अपने नहीं हैं, इसलिए उनको उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और अगर किसी से कुछ मतलब किसी का अगर सही में किसी के साथ बुरा होता है, वो होता है योद्धाओं। यहाँ पर कवि जो है युद्ध का वास्तव कारण जो है ईर्ष्या को मानते हैं। ईर्ष्या की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और ये ईर्ष्या जो है चिरकाल से है लोगों के मन में। ये ईर्ष्या बहुत समय से जो हमारे जो निर्णायक हैं, जो हमारा समाज को चलाने का काम करते हैं, उनके दिल में है, उनके मन में है। ये अग्नि बहुत कई सालों से लगी हुई है और इसी का परिणाम जो है युद्ध होता है। और युद्ध में अगर कोई शिकार होते हैं, वो योद्धा होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माताओं का वर्णन है, यहाँ पर स्त्रियों का वर्णन है, पत्नियों का वर्णन है। उसके बाद देखिए दूसरा पंक्ति, विश्व मानव के हृदय निर्देश में मूल हो सकता है। विश्व मानव के हृदय निर्देश में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। मतलब क्या कह रहे हैं कवि, विश्व के जो मानव है उनका हृदय जो है निर्द्वेष है। निर्द्वेष का मतलब है कि उनका हृदय जो है वो शुद्ध भावनाओं से युक्त है। मतलब उनका हृदय में शुद्ध भावना है, उनके भावना में क्या मतलब पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है। वो लोग किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं कर रहे हैं, उनको किसी से कोई जलन नहीं है, उनका मन जो है साफ है। मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, उनके मन में, उनका हृदय में कभी भी द्रोहाग्नि का मूल नहीं हो सकता है। उनके मन में ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं है। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है। ये जो समुदाय जो है ना, ये जो समाज जो है हमारा, इसमें जो रहने वाले लोग जो है ना, वो लोग नहीं चाहते हैं, विश्व जो है नहीं चाहता है लड़ना समुदाय से। किसी भी कोई चाहता लड़ना नहीं समुदाय, कोई भी समुदाय लड़ना नहीं चाहता है। फैलती लपेटे विषैली व्यक्तियों की सांस से। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपेटें, ये जो लपेटें फैल रही है ना, विषैली लपेटें, ये व्यक्तियों के सांस से फैल रही है। और कैसे व्यक्तियों के सांस से फैल रही है, जो हमारे जो समाज को चलाने वाले निर्णायक जो हैं, कुटिल नीतिज्ञ जो है, नीति जो निर्धारित करते हैं, उन लोगों के विषैली जो सांस के लपेटों से फैलती है, उन फैलती लपेटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। ये जो फैलती है, ये जो विषैली लपेटें जो है, ये उन्हीं व्यक्तियों के सांस से लपेटती है। जबकि विश्व जो है, विश्व के मानव जो है, उनका हृदय जो है बहुत साफ है, शुद्ध हृदय वाले हैं ये लोग। ये लोग नहीं चाहते हैं किसी से ईर्ष्या करना, ये लोग नहीं चाहते हैं किसी से भी लड़ना। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोद है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल में द्रोह का। तो यहाँ पर बोला गया है कि हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। मतलब हर योद्धा जो है ना, युद्ध करने से पहले हमेशा ये सोचते हैं, ये द्विधा में वो लोग रहते। द्विधा मतलब अनुचित उचित, ये अनुचित है या उचित है, ऐसा सोच वो लोग रखते हैं। और वो क्रोधित भी हो उठते हैं, क्रोध भी उबलते हैं उनके मन में। वे सोचते हैं क्या हम जो ये जो युद्ध कर रहे हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, सही में उसकी प्राप्ति होगी? क्या ये युद्ध के बाद में हमें शांति मिलेगी? ये चीज़ हर योद्धा सोचता है। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार है उपचार एक अमोद है। यहाँ जो दुविधा के बारे में बोली गई है, ये एक तो योद्धाओं का और युद्ध से जुड़ी ही मानव सभ्यता के बारे में भी बोला जा रहा है। वे भी इस बात को सोचते हैं, ये दुविधा में रहते हैं कि क्या ये उचित है या ये अनुचित है। या फिर वो इस समय क्या करते हैं ना, सोचने लगते हैं कि हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं इस युद्ध के माध्यम से, वो सही में हमें प्राप्त होगा। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, हर मानव ये सोचता है युद्ध से पहले कि ये जो अस्त्र जो है, क्या एक ही अंतिम उपाय है किसी भी चीज़ से बाहर आने का, या कोई भी एक यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी हर युद्ध के पहले मनुज ये सोचता क्या अस्त्र ही उपचार एक अमोघ है,
क्या अस्त्र ही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय हमारे पास में नहीं है? अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का। अन्याय का, अपकर्ष, अन्याय यानी कि समाज में जो गलत हो रहा है, अपकर्ष का यानी कि जो पतन हो रहा है, जो गिरावट है, उसके बारे में बोला गया है। विष का यानी कि ईर्ष्या का, गरलमय द्रोह का यानी कि वो जो ईर्ष्यामय, वो जो भयंकर विष के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि इन सब कारण, विष मतलब यहाँ विष का संबंध किससे है? ईर्ष्या से है, जलन से है। क्या यही एक अंतिम उपाय है? इसके बिना क्या हमारा जो है उन्नति नहीं हो सकता? क्या हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते? क्या इसके बिना हम ये जो ईर्ष्या ये सबसे बाहर नहीं आ सकते? युद्ध करना जरूरी है, ऐसा कवि कह रहे हैं। मतलब कवि कह रहे हैं क्या युद्ध के सिवा और कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से संसार में जो है शांति और सौहार्द बना रहे, या शांति और सौहार्द हमें वापस मिल जाए? क्या उसके लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा? युद्ध ही अंतिम उपाय है, युद्ध के बगैर और कोई उपाय नहीं है, ऐसा कवि कह रहे हैं। लड़ना उसे पड़ता मगर, लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वो देखता है सत्य को रोता हुआ। यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि लड़ना उसे पड़ता मगर, फिर भी उसको लड़ना पड़ता है। लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी, और मतलब और, मतलब लड़ना तो उसको पड़ता ही है, जीतने के बाद भी, और मतलब और जीतने के बाद भी रणभूमि में वो देखता है सत्य को रोता हुआ। मतलब लड़ता तो है वो, लेकिन उसके बाद वो क्या देखता है? रणभूमि में सत्य को रोता हुआ देखता है। रणभूमि में कौन रो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणभूमि में सत्य रो रहा है। वो सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? वो सत्य है जो रो रहा है इतिहास के अध्याय में। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इतिहास के अध्याय में कौन रो रहा है? सत्य रो रहा है। विजय पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। किसके नाम पर? विजय पुरुष के नाम पर। यहाँ दिया गया कीचड़ नयन का डालता, मतलब कीचड़ नयन का डालता मतलब उसको पता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? विजय पुरुष के नाम पर जो है आंसू बहाता है। और ये युद्ध हुआ भी, और युद्ध के बाद भी क्या होता है ना, सत्य जो है रोता हुआ दिखाई देता है। उस सत्य के आघात से में झंझना उठती, उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं, प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ, ज्यों वो तिलमिला उठता